नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स और मैं हूं मिधावी। मुंबई की रफ्तार को जैसे किसी ने रोक दिया और उसी रुकावट में थम गई 3 जिंदगियां। मध्य रेलवे की लोकल सेवाओं में यूनियन के विरोध प्रदर्शन के बाद 3 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन का धरना चल रहा था। तकरीबन पीक आवर्स में ट्रेनें रुकी और लोग पटरियों पर ही उतर गए। आपको बताते चले, सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के पास आई मौत की लोकल ने 4 लोगों को रौंद कर रख दिया। 3 की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पीएम मोदी करेंगे उत्सव की शुरुआत। देशभक्ति के सुर से गूंजेंगे पूरे साल। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज दिल्ली में भव्य आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते इस आयोजन का उद्घाटन और साथ ही साथ जारी होगा डाक का विशेष टिकट और स्मारक सिक्का। ये उत्सव 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। 1 साल लंबा राष्ट्रीय उत्सव उस गीत के नाम है जिसने भारत को आजादी की आवाज दी। 18 जिलों की 121 सीटों पर तकरीबन 64.46% मतदान। लोकतंत्र के पर्व में बिहारियों की भारी भागीदारी। पहले चरण में 64.46% वोटिंग के साथ 121 सीटों का भविष्य बंद हुआ ईवीएम में। 1314 उम्मीदवारों की किस्मत जनता तय कर रही है, जिसमें से 1192 पुरुष, 122 महिलाएं मैदान में। 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मतदान लोकतंत्र के त्योहार में पूरी तरीके से शामिल हुए। 1xBet ऐप केस में 11.14 करोड़ की संपत्ति जब्त। क्रिकेट और क्राइम की कड़ी पर ईडी का वार। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ की संपत्ति हुई अटैच। आरोप है कि 1xBet ऑनलाइन बेटिंग ऐप में प्रमोशन की कमाई को संपत्ति में लगाया गया। ईडी ने कहा कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सूरेश रैना का 6.64 करोड़ का निवेश और धवन का 4.5 करोड़ की संपत्ति जब्त होगी। सितंबर में युवराज उथप्पा और सोनू सूद से भी हुई थी बड़ी पूछताछ। गैंग सरगना के 2 भाई समेत 3 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस का बड़ा ऑपरेशन हुआ सफल। ट्रांस यमुना में आतंक फैलाने वाले कुख्यात नसीर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार हैं। 2 आरोपी गैंग लीडर अब्दुल नसीर के भाई। पुलिस का कहना है कि ये गिरफ्तारी गैंग की जड़ों पर सबसे बड़ी चोट है। कांग्रेस का मतलब है मुस्लिम, भाजपा का पलटवार। तेलंगाना में बयानबाजी से मचा है बवाल। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस का मतलब है मुस्लिम और मुस्लिम का मतलब है कांग्रेस। तो फिर क्या था? भाजपा ने इसे बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक बताया। प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव बोले कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई है। अब चुनावी रण में ये बयान बना है सियासी बारूद। प्रधानमंत्री मोदी एक महान व्यक्ति हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत दौरे के ऐलान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, वे महान व्यक्ति हैं, मैं भारत जरूर आऊंगा। ट्रंप ने कहा कि मोदी ने रूस से तेल खरीदना काफी हद तक कम कर दिया। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि भारत शानदार कर रहा है। संभावना है कि अगले साल ट्रंप भारत की यात्रा पर आए। मोदी ट्रंप की दोस्ती का नया अध्याय शुरू होने वाला है। 71 साल की उम्र में अभिनेत्री सिंगर का हुआ निधन, जिससे संगीत और सिनेमा जगत में गहरा सन्नाटा है। मशहूर गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। नानावटी अस्पताल में ली है उन्होंने अंतिम सांस। तू ही सागर है, तू ही है किनारा जैसी अमर धुनों को आवाज देने वाली जतिन ललित की बहन, सिनेमा परिवार की आत्मा रही सुलक्षणा। आज दोपहर में उनका अंतिम संस्कार होगा। जम्मू हिमाचल में बर्फबारी अलर्ट हुई। ठंडी हवाओं ने दस्तक दे दी है। उत्तर भारत में मौसम ने ली करवट। जम्मू हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी है। आपको बताते चले, अलर्ट पर है दिल्ली, यूपी और पंजाब में बारिश की भी संभावना है। आईएमडी का कहना है कि पश्चिम विक्षोभ के चलते अगले 48 घंटे तक मौसम रहेगा बेहाल। भारत ने 48 रन से विजयी। केरल में चमका भारत का जलवा। T20 सीरीज के चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हराकर टीम इंडिया ने 2-1 की अजय बढ़त बना ली है। वॉशिंगटन सुंदर के 3 विकेट, अक्षर और दुबे ने 2-2 झटके। अब 8 नवंबर को आखिरी मुकाबले में भारत सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगा। आज आवाज इंडिया में देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स में इतना। एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।